A very good afternoon to everyone. A very warm welcome सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक बड़ा ही अच्छा सेशन लगता है मुझे ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस सेशन के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं होम बेकर से। होम बेकिंग एक ऐसा बिजनेस बन गया है जिसने मतलब कहते हैं कि लाइफ बदल दी है बहुतों की। तो होम बेकर बहुत बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि घर से ही अपना बेकिंग का बिजनेस कर रही हैं। तो पावर इन हर ये एक कम्युनिटी है होम बेकर्स के लिए। इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से किसी होम बेकर को इनवाइट करते हैं अपने लाइव सेशन पर। जैसे कि मैंने लास्ट वीक बात की थी कि कोरोना ने बहुतों की ज़िंदगी बदल दी। बहुत लोगों ने अपने बिजनेस चेंज किए, प्लेस ऑफ लोकेशन चेंज की, बहुत कुछ चेंज हुआ। तो आज जिस मैं बेकर को इनवाइट करने वाली हूँ वो तो सच में लाइव एग्जाम्पल हैं जिनकी कोरोना ने लाइफ बदल दी। वो कहती हैं कि आफ्टर 18 इयर्स ऑफ मैरिज वो होम मेकर थी। उन्होंने अपना घर संभाला, बच्चे संभाले, लेकिन जब कोरोना आया और 18 इयर्स के बाद उन्होंने अपनी की हुई स्टडी मतलब नॉलेज, उन्होंने बेकिंग का कोर्स किया था कभी शादी से पहले, तो जिसको उन्होंने यूज़ नहीं किया, लेकिन 18 इयर्स के बाद वो अपना लाइफ में लाइव स्किल्स उन्होंने से और इम्प्रोवाइज़ किया और आज एक वो बहुत ही नामी बेकर है मुंबई की। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबका वेलकम करते हुए, हमें डिफरेंट लोगों ने ज्वाइन किया है डिफरेंट सिटी से। प्लीज़ आप बताइए कि आप कौन से सिटी से हैं। कोई हेलो बोल रहा है, कोई नमस्ते। सबको नमस्ते, सबका वेलकम। इट इज़ अ प्रिविलेज कि आप आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस ज्वाइन करती हैं, वो ऐसी क्या कहते हैं महिलाओं को, विमेन को सुनती हैं और कुछ इंस्पायर होती हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये मेरा इंस्पायरिंग सेशन है, क्योंकि हम जब दूसरों की लाइफ के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हेलो मनीषा जी, वेलकम वेलकम। वो बैंगलोर से हैं। एक्चुअली मैं आज बैंगलोर ही जा रही हूँ। अ, ठीक है, मेरी इवनिंग की फ़्लाइट है तो आई विल बी इन बैंगलोर फॉर फ्यू डेज। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट करती हूँ। हाँ जी दीपाली जी, आई कैन रिसीव योर रिक्वेस्ट। आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट, तो होपफुली शी विल जॉइन अस विद अस। या हेलो दीपाली जी, वेलकम, नमस्ते। everyone. हाँ जी, अब आपकी आवाज़ थोड़ी सी आई है। Good afternoon, everyone. हाँ जी, अब जोश आया है। वेलकम दीपाली जी। थोड़ा तो आपने मुझे सुन लिया होगा। तो ये मेरा एक सेशन है जिसमें मैं अपने होम बेकर्स को डिफरेंट सिटीज से इनवाइट करती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज आप हमारे साथ आई, क्योंकि जब मैंने आपसे बात की और मुझे आपकी जर्नी का पता चला, इट वाज सो सो इंस्पायरिंग। तो क्योंकि मैंने जब ये बुक ऑथर की या जब मैंने कम्युनिटी बनाई, मेरा पर्पस ये था कि हम जब लाइक माइंडेड वुमेन को सुनते हैं, हम देखते हैं कि वुमेन हमारे आसपास क्या कर रही है, तो हम उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। और जैसे मैं भी मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, बहुत साल जॉब किया, लेकिन बेटी के बर्थ के बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि मुझे ऐसे विमेन के लिए कुछ करना है कि मतलब टैलेंट बहुत जगह है, बट वही बच्चों के कारण, हस्बैंड के कारण, फैमिली के कारण हम कुछ कर नहीं पाते। तो आपको देख के तो मुझे लगता है कि मतलब यू आर जस्ट इंस्पिरेशन, सबके लिए बहुत मोटिवेटिंग होने वाला है आज आपकी बातें सुन के। आई थिंक आपका म्यूट हो गया है। I am on only day. ओके, हाँ जी। वेलकम वेलकम ऑडियंस, आपके हमें प्यार और लव सब मिल रहा है, तो अब हम दीपाली जी से बात करते हैं। Hi everyone. Good afternoon. मैं दीपाली गांधी. Myself दीपाली गांधी. I am a baker. Very proud owner of Sweet Creation.
I was a housewife for 18 years. Post 18 years, my children was push me to pursue my dreams, my passion. I'm a Right. mother of children. तो आफ्टर 18 इयर्स मैंने अपना बेकिंग जर्नी स्टार्ट किया जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ. देन हाँ. सब शॉप्स और बार बंद हो गया. देन केक सब लोग होममेड फूड्स प्रीफर करने लगे. दैट टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में जो मेरा बेकिंग स्किल था वो स्टार्ट किया और सबको भेजने लगी. तो सबको अच्छा लगा. तो सबने बोला व्हाई यू डोंट गो फॉर द बेकिंग इंडस्ट्री. तो मुझे Right. लगा नहीं यार, अराउंड इंडिया में बहुत सारे केक शॉप्स हैं और बहुत सारे बेकर्स है. तो मुझे लगा यार मुझसे कौन लेगा केक. मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30-40 शॉप्स है जहाँ मैं रहती हूँ, कांदी विलेज, ठाकुर विलेज में. हाँ. तो होल एरिया में काफी बेकरी की केक कंपेयर टू होम बेकर काफी क्वाइट सस्ते होते हैं. तो लोग प्रीफर करते हैं बेकरी से लेना. तो मैं बोला मुझसे कौन लेगा. Right. किड्स मुझे पुश किया कि नो मम्मा गो, तुम्हारा अच्छा है, तुम करो, कुछ भी करो बट Yeah. करो. Right. पोस्ट मैंने बच्चों के उससे के बाद मैंने ये बेकिंग जर्नी अपना स्टार्ट किया. Okay. और मैंने 16 इयर्स में बहुत कुछ चेंज हो गया था बेकिंग इंडस्ट्री में. तो फिर मुझे Right. लगा कि अपने आप को अपग्रेड और मेरी स्किल्स को भी अपग्रेड करना चाहिए. इसलिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल. कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट किया और उसको Okay. करीबन किया, प्रैक्टिस किया, नई स्किल्स को डेवलप किया. उसके बाद Right. स्वीट क्रिएशन नाम भी मेरे बच्चों का दिया हुआ है. तो Wow. Very nice. हाँ, तो मेरे बेटे और मेरी डॉटर वो दोनों मेरी हिम्मत है. मतलब तब मुझे सोशल मीडिया भी, इंस्टाग्राम वगैरह यूज, मेरे बच्चों ने मुझे हेल्प किया, मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया कि करो, बहुत दे दिया फैमिली को. तो आप ये घर से करती हैं, कुछ स्टाफ है या कुछ स्टूडियो है, हाउ इज इट? मैं घर से करती हूँ. मेरे पास 7 पीपल स्टाफ और हाउस हेल्प है और 3. वाह, वेरी गुड वेरी गुड. आई मीन मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपसे लोग कमा रहे हैं, मतलब उनका घर आपके कारण चल रहा है. तो दैट इज रियली वंडरफुल. मेरी जर्नी एक छोटे से बेकिंग टिन ½ kg का मैं फर्स्ट लाई थी और एक ही बोर्ड लाई थी. मुझे नहीं हाँ. ऑर्डर कब मिलेगा. तो जब हाँ. ऑर्डर में एक बॉक्स लाती थी, एक बोर्ड लाती थी. हाँ. फिर धीरे छूट काम अच्छा था और मेरा पैशन था और मैंने कभी हार नहीं मानी. 5 हाँ. से 10, 10 से 15, 25, 50, 100, आज 1000 के मैं ओह वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड. डायरेक्ट कंपनी से परचेज करती हूँ, ना कोई बेकरी शॉप से. कंपनी मुझे डायरेक्ट मेरे घर पे. ओके ओके ओके. आपकी ना थोड़ी आवाज बीच में कट रही है, मतलब मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे. आई डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज फीलिंग. ऑडियंस आपको पूरा सुन रहा है तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी. ऑडियंस आप जरा बता दीजिए. ओके ओके. हाँ. हाँ जी, वही मुझे भी लगा कि बीच बीच में कुछ वर्ड्स कट जाते हैं. तो मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने बोला आपने एक बोर्ड या बॉक्स कुछ ऐसा बोला ना, उससे स्टार्ट किया. एक ही दिन लाई थी और एक बोर्ड लाई थी ओके. क्योंकि मुझे नेक्स्ट ऑर्डर कब मिलेगा. तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था. हाँ. जैसे जैसे मैं जैसे जब बिकता था तो मैं और उससे बिजनेस को स्टार्ट में 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 50, 100, आज 1000 प्लस शॉपिंग करती हूँ. तो ओके. वाह वाह. ओके ओके. तो वही ऑडियंस बोले थोड़ा सा अनक्लियर है, तो आप थोड़ा आई थिंक थोड़ा स्लो बोलेंगे तो समझ आएगा. लिप मूवमेंट से भी हम गेस कर पा रहे हैं कि आप क्या बोल रही हैं. तो क्या कहते हैं, आप कहाँ कहाँ डिलीवर करती है? ओनली इन मुंबई या आउटसाइड मुंबई, हाउ इज इट? ओनली मुंबई. ओके, ठीक है. अपार्ट बेकिंग में गुजराती हूँ तो मैंने बेकिंग को पुश देने के लिए मेरे गुजराती जायका को विल बनाया. अच्छा. क्योंकि गुजरात वन एंड बॉट अप इन गुजरात ओनली. तो लाइक ओके. ढोकला, सैंडविच ढोकला, सीजनल सुरती हूँ. ये मेरी स्पेशलिटी. ओके, ग्रेट. ओके
ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मतलब मेरा, आई थिंक मुझे ना ऐसे ही विमेन की हमेशा तलाश रहती है, जिसका मतलब जो अपना पैशन को उन्होंने किया, मतलब हमें ब्रेक मिलती है ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर हमें पैशन है और हम कुछ करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल, हर एक की लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, बट ये है कि आप कैसे उसे फेस करते हैं, कैसे आगे। जब शुरू स्टार्ट ऑर्डर्स नहीं थे, राइट। दीपाली जी, आपके पास माइक माइक है? है एक्चुअली। बहुत ही रुक रहा है। हाँ, यहाँ फोन को हाथ में पकड़ के ट्राई कर लीजिए। डन। तो शुरुआत तो दिक्कत मुझे भी शुरू में आई कि ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस दौड़ने लगा। मुझे आज हाँ ऑर्डर हाँ, मिला तो एक दूसरा ऑर्डर 10 दिन बाद, कभी महीने में एक बार, बट कभी हिम्मत नहीं हारा। अपने आप पे राइट ट्रस्ट रखा और मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी। राइट राइट तो मेरे राइट। तो केक कैसे डिलीवर करते हैं आप? स्टाफ है मेरे पास 3 आदमी का, और मैंने उनको एक्टिवा बाइक किया है, तो वो जाते ओके। हैं एक्टिवा पे करते हैं। बड़ा ऑर्डर रहा तो एक जो आदमी है वो गाड़ी भी चलाता है, तो बाइक कार भी भेजती हूँ मैं। वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, दूसरे भी आप पे डिपेंडेंट है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप मुझे कुछ बता रहे थे कि आपके कुछ ज्वेलरी शॉप्स में भी रिलेशंस है, कुछ उस बारे में बताइए। श्योर श्योर। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, तो जैसे क्लाइंट बेस बढ़ता गया, तो मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ता गया। आज मैं कॉर्पोरेट हाउसेस में एज ए गिफ्टिंग पार्टनर हूँ। मुंबई के वैल्यू ज्वेलर्स है, जहाँ जो टॉप ब्रांड ज्वेलर्स है, उनके साथ एज ए गिफ्टिंग पार्टनर जुड़ी हुई हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आपके पैकेट्स जाते हैं, हैम्पर्स जाते हैं, क्या जाता है? पैकेट्स भी जाते हैं, हैम्पर जाते हैं, स्टाफ्स का बर्थडे रहता है तो सेलिब्रेशन के लिए केक्स भी जाते हैं। ओके ओके फिर ओके। उनके जो स्पेशल क्लाइंट्स रहते हैं, उनके घर भी कुछ सेलिब्रेशन है तो ये लोग भी बेचते, तो भी मेरा जाता है। वाओ वाओ, तो मतलब ऐसे काफी लोगों से टाई अप हाँ, आपने किया है, टाई अप कंपनी से, ईयरली, ब्रांड से। हाँ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट मैंने डील किया हुआ है, तो वो टाई अप है मेरा। हाँ हाँ, एक्चुअली दैट इज वेरी गुड, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी से टाई अप कर रहे हैं तो आपको तो बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहेंगे। अब जैसे आपने बोला, वो भी अपने स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर उनकी 10 20 50 की टीम है तो मतलब आपको ऑर्डर्स थोड़ा फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। फ्रिक्वेंटली रहता है। हम्म, यस यस। मैं मंथ में मोर देन 100 ऑर्डर्स कैटर करती हूँ, जो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। वाओ वाओ, मोर मोर पावर टू यू। हम तो कहते हैं 100 से 1000 हो और बहुत बड़ा स्टाफ हो। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि योर हैम्पर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट प्राइस? डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। मेरा हेम्पर 100 रुपीज से भी स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, उसमें कप केक वगैरह कुछ ऐसी चीजें कप होती होंगी? रहते हैं, चीज रहती है, चॉकलेट्स ओके या, रहती है। ओके ओके। सो दैट इज गुड कि आप जैसे भी कस्टमाइज करके आप बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द ओके। रिक्वायरमेंट, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उनका जैसा बजट है, तो उस हम्म, हिसाब से मैं उसको कस्टमाइज करती हूँ। ओके ओके। और सोशल मीडिया आपकी हेल्प करता है हाँ, सोशल न्यू क्लाइंट्स? करता है डेफिनेटली। इंस्टाग्राम से अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, इवन फेसबुक से आते हैं। ओके ओके ओके। तो आप ये भी इक्वली हैंडल कर रही हैं, खुद ही कर रही हैं कि स्टाफ कर रहा है? नहीं, स्टाफ मुझे हेल्प करता है, बाकी का मैनेजमेंट में खुद ही करती ओके ओके। एक मुझे जो, मतलब मैं जब बेकर से बात करती हूँ वो अक्सर बोलती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, क्योंकि केक भी हमें बनाना है, फोटो भी हमें खींचनी है, पोस्ट भी हमें करना है, वीडियो एडिटिंग भी हमें करना है, और डिलीवरी वगैरह, मतलब केक से रिलेटेड तो चीजें हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे कर सकते हैं। हूँ। मैं हमेशा जब भी ऑर्डर्स लेती हूँ तो हमेशा अपना डे प्लान कर लेती हूँ, और राइट प्लानिंग इस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है। मैं लास्ट मोमेंट के ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज क्या होता है, हच पच में मैं राइट क्लाइंट को 100% नहीं दे पाती, बिकॉज मनी राइट वो मेरा मोटिव नहीं है। मुझे क्लाइंट को राइट। अच्छा देना है, अच्छी सर्विस देना है, वो मेरा मोटिव है। मैं लास्ट मोमेंट के ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करती, और हमेशा वेरी इन एडवांस प्लानिंग करती हूँ। जैसे अभी मानसून चालू है, अभी राइट मुझे पता है कि
कभी भी हो सकता है। तो जो अगर 6 बजे क्लाइंट का डिलीवरी है, मैं स्टाफ को यहाँ से 5 बजे भेज देती हूँ कि भाई तू लेके चला जा। ओके ओके। तो तो थोड़ा प्लानिंग एडवांस मतलब थोड़ा मैनेज, हाँ जी, हाँ, एडवांस प्लानिंग। क्लाइंट को कैसा यस। चाहिए वो पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू राइट मुझे राइट पता है कि मुझे क्या केक बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू उसका राइट। फोटोशूट के लिए सेटअप भी रेडी, स्टाफ को बोलती हूँ कि आज ऐसा केक है तो मुझे ये वाला सेटअप लगेगा। तो ओके स्टाफ वो रेडी ओके। कर देता है, फोटोज में ले लेती हूँ। समटाइम्स मैं भी ठीक है। हच पच में रहती हूँ तो फोटोज नहीं ले पाती हूँ। क्लाइंट को बोलती हूँ आप केक का फोटो लेके मुझे भेज देना करके। ये तो जनरली मतलब हम अपने फोटोज में एकदम भूल जाते हैं, कई बार स्पेशल रेडी होती है और हम अपने फोटोज नहीं ले पाते हैं। मतलब वो होता है बट मैनेज हो जाता है, मतलब ओके ओके। एवरीथिंग डिपेंड प्लानिंग ओनली। आप अच्छे से प्लान करोगे सब कुछ तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ओके, नाइस। तो मुझे ये बताइए कि मतलब केक की प्राइसिंग वगैरह जो मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, जो कर चुके हैं कुछ ईयर्स से हैं, उनको तो पता है प्राइसिंग वगैरह कैसे रखनी है। तो जो इनिशियल स्टेज में है वो लोग कम रखें या कॉम्पिटिटिव रखें या ज्यादा रखें, मतलब आपका क्या हाँ, रहेगा? रखना चाहिए बिकॉज बेकर जब भी एक छोटा सा भी केक बनाता है ना बेंटो, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं उसके लिए। और या पैकेजिंग इतना कॉस्टली है राइट नाउ। अभी चॉकलेट्स के भी भाव इतने इम्प्रूव हो गए हैं, या मतलब क्लाइंट्स को अगर बोले कि भाई मैंने प्राइस बढ़ाया तो क्लाइंट बोलते हैं अरे आपने भाव बढ़ा दिया, बट चॉकलेट के प्राइस इतना सारा बढ़ गया है तो होम राइट बेकर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। बट कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना चाहिए। हाँ तो जी। उससे होता है आप जो भी इंग्रेडिएंट्स लाते हो तो हाँ। इंग्रेडिएंट्स का आप जितना भी यूज किया वो कॉस्ट ले लो, और ओके। उसमें अपना जो आपका एफर्ट्स है उसको डेफिनेटली ऐड ऑन करो, उसके बाद ही बेचो। भले कम बेचो बट आपको कुछ तो मिलना चाहिए बिकॉज आपके एफर्ट्स है उसमें। राइट। आप क्या कहते हैं, हम जब बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ऑडियंस ना आपके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं साथ साथ कि आप कहाँ कहाँ फेमस है। तो देखिए किसी ने बोला है कि यू हैव 6.09 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल। हाँ, वाओ, दैट्स सो अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो थैंक यू। मतलब आप इंस्टा से ज्यादा यूट्यूब पे फेमस है। दैट्स वंडरफुल। तो ऑडियंस आप इन्हें यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए और इंस्टा पे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आई होप मिलेंगे, और मे बी वो अपने बेकिंग ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। तो मैं तो डेफिनेटली फॉलो करने वाली हूँ। आई डेंट नो दैट, तो मैं तो मुझे अभी पता चला, मेरे लिए भी ये बिल्कुल सरप्राइज है। अच्छा दीपाली जी, एक बात बताइए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब बेकर्स की ना जिंदगी में एक ना एक मतलब ऐसा आता है जब कुछ डिजास्टर हो जाता है, या तो केक घर पे ही टूट गया या पहुंचने में टूट गया, मतलब इट इज वेरी कॉमन आई थिंक इन एवरी बेकर्स राइट, लाइफ। तो आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हुआ है ना। मेरा एक केक था टू टायर फेरी थीम का था। वो केक को टाउन साइड जाना था ओके और केक ठाकुर कॉम्प्लेक्स में डिलीवरी करना था। वो क्लाइंट कहीं और लेके जाने वाले थे। उस ओके। दिन मेरा स्टाफ लिफ्ट में फंस गया और लिफ्ट का डोर ओपन नहीं हुआ, और ओहो। उसने केक का बॉक्स नीचे नहीं रखा, एक ही हाथ से लिफ्ट ओपन करने गया तो वो लिफ्ट एकदम आजके से खुला तो केक का बॉक्स पूरा गिर गया, और वो टीयर केक था जो ओ पूरा माय स्मैश हो गया। गॉड। फिर मैंने तो उसको बोला घर हाँ पे आ जा। फिर मैंने देखा हाँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। फिर मैंने हाँ क्लाइंट हाँ को बोला आप 1 आवर दो, आपके पास है तो मैं उसको रिपेयर करके उसको नया डिजाइन बना के कुछ करती हूँ। अदरवाइज आप बोलो तो मैं कहीं और से ऑर्डर करके आपको देती हूँ, क्योंकि उनका बड़ा सेलिब्रेशन था और हाँ केक मेरे कॉल हुआ था मेरे स्टाफ से। हाँ बट उन्होंने बोला हाँ। नहीं आपने 1 आवर देता हूँ आप करो। तो फिर मुझे घर पे मैंने केक मंगवाया और उसको मैं जितना अच्छे से मतलब डेकोरेट कर सकती थी किया, और अच्छे से हाँ। उसको किया, तो दे देर हैप्पी। ओ, ओ ये तो मतलब एकदम न्यू न्यू केस ही है, मतलब कार में स्पीड ब्रेकर से एक्सीडेंट से ये सब नहीं सुना है, लेकिन ये लिफ्ट भी तो बंद हो सकती है, दिस इज अनदर सर्कमस्टांस। हाँ। तो मेरा ख्याल, मैं अपने ऑडियंस को तो डेफिनेटली मतलब जो बेकर्स हैं उनको करूंगी कि खुद भी हो सकता है, हम भी तो लिफ्ट में फंस सकते हैं ना, मतलब अरे किसी बारिश के का साथ भी हो सकता मेरा पैर भी कभी स्लिप हो जाता है, हम लेके चल रहे होते तो बारिश का टाइम, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन हो पैनिक नहीं होना चाहिए, बी काम। और हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं बिकॉज हम ही क्रिएटर है, तो मुझे पता है कि मुझे उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो जब भी है। पैनिक होता है मैं सभी बेकर को बोलूंगी पैनिक मत हो,
थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, गहरी सांस लो, हाँ, हम क्रिएटर हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, हम क्रिएटर, हम डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकते, तो हमें थोड़ा सोच के कैसे करना है। एक्चुअली ये भी बड़ा अच्छा लेसन है कि लिफ्ट में बाई चांस फंस जाए या कहीं भी ऐसी जगह, तो आप पहले केक को साइड पे नीचे रख दीजिए, क्योंकि मतलब घर हाथ में रहेगा तो इट इज इम्बैलेंस, वो कहीं ना कहीं उसका हिलने का हाँ, है। सही बात। इवन मैंने भी ऐसा भी देखा है कि कई बार क्या होता है, हम केक ला रहे हैं, लॉक खोलना है, मतलब हम ही केक कहीं से ला रहे हैं, हमारे घर में है, हम लॉक खोल रहे हैं, हम एक हाथ से केक को संभालेंगे, कीज करेंगे, कीज निकाल लेंगे। तो आई थिंक वो अच्छा है कि केक को आप एक साइड पे रख दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए और मेक श्योर कि आपके बोथ हैंड्स आर टेकिंग केयर ऑफ द केक। या डेफिनेटली। डेफिनेटली, ओ माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मतलब डिजास्टर हुआ था, और उस टाइम बिल्कुल ऐसा समझ नहीं आता कि क्लाइंट को क्या बोलना। क्या बोले, उसका सेलिब्रेशन केक पे डिपेंड रहता है ना, तो मैं हाँ, हाँ, क्या बोलूं, बट क्लाइंट अच्छे थे, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आपका भी गलती नहीं है ना, स्टाफ का गलती है, राइट, वाकई में ऐसा होता है, और उनके घर के बाहर ही एग्जिट हुआ तो वो विटनेस थे, तो उन्होंने बोला राइट, 1 आवर देता हूँ, आप उसको कीजिए रीडेकोरेशन, मुझे वापस भेजिए चीज़। मेरे तो मतलब गूज बम्स आ गए हैं सोच के कि होता है, क्या क्या बेकिंग टाइप में होता है, समटाइम्स हो पैकिंग करने जाती के है। टाइम भी हाथ लग जाता हम्म, है, तो हाँ छोटी जी, मोटी मिस्टेक्स होती है, बट वो बेकर बहुत अच्छे से जानता है कि उसको कैसे ठीक करके वापस भेजना है। बिल्कुल 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 राइट। तो दीपाली जी, हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई छोटी सी बेकिंग टिप, कोई हैक, डेफिनेटली, कोई बिजनेस टिप? डेफिनेटली, आपको अगर आप होम बेकर हो और अपना होम बेकिंग इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहली चीज कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स लेते हो तो हाई क्वालिटी के लो, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चॉकलेट्स, राइट, कोको पाउडर, वो सारी अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट 100% अच्छा आता है। सेकेंड राइट, थिंग, आप अपना ओवन प्रिपेयर पहले कर लो, उसको पहले से अच्छे से प्री हीट कर दो, जो राइट, रेसिपी प्रिपेयर करने वाले हो तो रेसिपी पहले अच्छे से रीड कर लो, और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं उसको वेल प्रिपेयर करके रखो, सारे ठीक है। इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, जो बेसिक रूल्स है। और कितनी बार जो नए बेकर्स होते कंफ्यूज होते कि यार मैं मिडल रैक में करूँ, मैं बॉटम पे करूँ, अपर करूँ, फैन ऑन करूँ, ऑफ करूँ, तो मैं एक सजेशन सबको दूंगी, हमेशा मिडल रैक पे बेक कीजिए, जो उसका फैन ऑन है उसको ऑन रखें, और हमेशा लोअर टेम्परेचर, और कीप आई ऑन इट, मतलब आप ओवन चालू करके कहीं मत जाओ, आइज रखो ओवन पे, आप धीरे धीरे डिफरेंस मालूम पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो बाद में बढ़ा सकते हो, अगर ज्यादा लग रहा है केक रेड हो रहा है पर अंदर से कच्चा है तो टेम्परेचर डाउन करो, और कभी जैसे ज्यादा बड़ा केक होता है तो क्या होता है, बाहर से रेड हो जाता है ब्राउन, अंदर से कच्चा रहता है, तो फॉइल उसके ऊपर ढक दीजिए, तो फॉइल ढकने से केक ज्यादा ड्राई नहीं होता है और अंदर से बहुत ओके, अच्छे से बेक हो जाता है। ओके, ओके, तो ये ओके, नॉर्मल जो वेरी बेसिक नाइस। टिप्स है वो सारे बेकर यूज कर सकते हैं। सबसे हम्म, पहले हाई क्वालिटी, और दूसरा हमेशा हम्म, अपना मेजरमेंट ग्राम्स में लो, कप्स में मत लो, क्योंकि कप्स वाली रेसिपी कभी भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं देती है। तो अच्छा ऑलवेज जी, आपका भी जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, ऑलवेज वेविंग ऑन अ ग्राम्स ओनली, और वेविंग मशीन का यूज कीजिए, ये बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, जैसे वेविंग मशीन, मतलब स्केल मशीन है, हाँ, ओवन हाँ, थर्मोमीटर है, बट ये बेसिक राइट, है, ये बहुत स्मॉल हम्म, इन्वेस्टमेंट है, पर आपको अपना बेकिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो यू हैव टू बाय, मतलब आपको रखना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट। राइट, राइट, ठीक है। ये तो दूसरी, कुछ नई टिप्स मिल रही हैं, आई होप जो मतलब अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। ऑब्वियसली जो करते हैं उनको पता होता है कि कैसे मेजर करना है, कैसे नहीं, वो यूज टू है। लेकिन आई एम श्योर, लेकिन जो न्यू कमर्स आते हैं उनको हम अगर छोटे छोटे भी टिप्स दे देना, तो वो कहीं ना कहीं उनको यूज में आती हैं, उनको समझ आता है कि कैसे करना नहीं नहीं, और दूसरा है, कभी मानसून है तो फॉन्डेंट भी ड्राई कभी हो जाता है, या हमें रखा हुआ रहता है तो फॉन्डेंट ड्राई होता है, तो है। जब भी फॉन्डेंट ड्राई को थ्रो मत करो, उसको थोड़ा हाँ, पानी, लिटिल बिट वाटर उस पर स्प्रिंकल करो, शॉर्टनिंग वाला हाँ, मत करो, उसको अच्छे से नीड करो वेरी वेल, तो अगर आप अच्छे से ओके, नीड करोगे तो वो हाँ, डेफिनेटली रिकंडीशन में आ जाता है, नहीं होता ओके, तो अगेन सेम रिपीट करो प्रोसेस, थोड़ा वापस वाटर स्प्रिंकल करो, शॉर्टनिंग लगाओ, अगेन नीड करो, वो अच्छे से आप मतलब यूज कर सकते हो वापस वैसा। फॉन्डेंट तो मतलब ऐसे ही होता है ना, जैसे बच्चों की क्ले, या हम कह लो हाँ, अपना आटा, मतलब
आटा कई बार बहुत ड्राई हो जाता है विंटर्स में या बहुत ज्यादा फ्रिज में रखने से, हाँ या बच्चों की क्ले को मतलब हम यूज करते ही हैं तो उसको भी हम थोड़ा वेट करके हाँ, नीट करके मैं करते हैं। हमेशा फॉन्डेंट पोस्ट यूजिंग उसको हमेशा जिपलॉक बैग में बंद करके फिर एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ। राइट। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल टिप्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेकिंग में मतलब छोटी छोटी बातें, देखो हमें सब पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या यूज होनी है, लेकिन वो कैसे, मतलब छोटी सी टिप भी कई बार हमारे बहुत काम आती है और हमारे लिए लाइफ लॉन्ग लेसन बन जाती है कि नहीं उसने हमें ये टिप बताई थी, उससे हमारे केक्स बेटर हो रहे हैं। मैं तो आई थिंक ऑडियंस इज ऑल्सो लाइकिंग योर टिप्स, योर सजेशंस, दे आर वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। नहीं, इसलिए हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करो तो आपका बेकिंग जो बन के आएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट वो 100% बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा राइट चॉकलेट्स भी अच्छी यूज करो। तो राइट। मेरा यही सजेशन है। थैंक यू थैंक दीपाली, थैंक्स फॉर यू कमिंग ऑन डेजी, द थैंक या। यू सो मच। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे सुना, और मेरे जैसी कितनी वुमेन्स है जो घर से बिजनेस करती है उनको ये चांस दिया, तो थैंक यू सो मच डेजी, थैंक यू। बेकिंग में लोग घर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, सबके पास बहुत टैलेंट है। तो लेडीज मेरा तो आपसे यही होगा, आप अपना टैलेंट प्लीज वेस्ट मत कीजिए। आपको 1 आवर मिलता है, 2 आवर मिलता है, जस्ट स्टार्ट, मतलब कुछ स्टार्ट कीजिए, आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो ये मैम, मैम से तो दीपाली जी से तो गुड बाय कहेंगे, तो मैं आपको भी गुड बाय कहती हूँ। ऑडियंस, यू आर वंडरफुल ऑडियंस, बहुत मजा आता है आपके कमेंट सुन के। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सेशन है जिस एवरी वेडनेसडे होता है 12 o'clock पावर इन हर पे। तो अगर कोई भी होम बेकर अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है, आई विल प्लीज टू बी हैव हर ऑन माय प्लेटफॉर्म। तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे पिंग कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है पावर इन हर होम बेकर्स कम्युनिटी, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए और आपको नए नए टिप्स, नए नए होम बेकर्स से हम मिलवाते रहेंगे। या थैंक यू डेजी, थैंक यू ईच वन ऑफ थैंक यू यू। ज्वाइनिंग। या थैंक यू। Audience, have a nice day, wonderful day, enjoy your life, stay बाय। happy, stay blessed, bye.